how can an individual overcome the feeling of jealousy, anger, comparison in today's world? हर इंसान को ना दूसरे को देख के कंपेयर करना, जलन होना, और वो कंपैरिजन और जेलेसी इट लीड्स टू एंगर विच समवेयर डिस्ट्रॉयड द पर्सन्स ओन इमेज. वो खुद को ही कहीं ना कहीं पहचान नहीं पाता. उस सिचुएशन में आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में एक यूथ को, एक यंग जनरेशन के बच्चे को क्या करना चाहिए? देखो, फर्स्ट नंबर की हमारे यहाँ पे कहावत आती है, भाग्य से ज्यादा और समय से पहले कभी कोई भी इंसान को कुछ नहीं मिल पाता. ट्रू. इस बात पे तो सबको बिलीव करना पड़ेगा. बिल्कुल मानते हैं. अब नंबर 2 बात आती है कि जब आप इन चीजों पर बिलीव करना चालू करते हो तो कंपैरिजन या जेलसी ये आपकी लाइफ में बहुत कम आती है. मैं उसको अगर दूसरी तरह से समझाऊं ना, तो आपकी थॉट प्रोसेस के लिए आपको 2 चीजें दी गई है, एक मन, एक बुद्धि. जी. चलो मैं आप ही को पूछता हूं, मन का काम क्या होता है और बुद्धि का काम क्या? देखो, बुद्धि का काम है सोचना, विचार करना. ओनली मैं अपने उससे बता रहा हूं आपको जो मुझे लगता है. मन का काम है ग्रहण करना, टू अडेप्ट, टू अब्सॉर्ब. ऐसा दैट्स माय थॉट. नहीं, देखो, ग्रहण करने का काम तो सोल करता है. ओके. मन का काम है विचार करना. ओके. यानी कि एक विचार आता है, एक विचार जाता है. ओके. और इस दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई स्पीडी चीज है दैट इज मन. ओके. वो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में मुंबई में रह सकती है. आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? दिल्ली. फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में आपका दिल्ली का घर कैसा है, आप अभी वहां पे भी पहुंच गए. फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में वो अमेरिका भी पहुंच सकती है. फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में मोक्ष में भी जा सकती है. बहुत स्पीडी आइटम है. इसीलिए कहते हैं मन चंचल है. Whatever. अभी एक पॉडकास्ट ही करते हैं वो भी, उनकी इसी तरीके की एक बात पे उनका एक मीम जिसे हम कहते हैं वायरल हुआ कि उन्होंने बोला कि मन इतना तेज है कि या वो लाइट से भी ज्यादा तेज है, सो दैट इट ट्रेवल्स फास्टर देन लाइट. वी कैन से अगर हम स्पिरिचुअलिटी के भाव में बोलें तो मन की शक्ति, मन की स्पीड इज फास्टर देन लाइट. वी कैन से दैट. बट साइंस नहीं मानती ना इस चीज को. hey, just this is the image. राइट. साइंटिफिक तरीके से लाइट एक अलग ही लेवल पे है जी, और मन एक अलग लेवल पे है. तो इतना कह सकते हैं कि मन का काम है कि सोचना, मतलब एक विचार आना और जाना, ये दोनों काम मन से होते हैं. बुद्धि के दूसरे काम 2 काम है. एक काम है एनालिसिस करना और एक काम है डिसीजन लेना. आपने सोचा, सोचने के बाद जैसे ये पॉडकास्ट करना है ना, आपने भी 10 ऑप्शन सोचे होंगे, एनालिसिस किया होंगे, उसके बाद में डिसीजन किया होगा कि ये पॉडकास्ट महाराज जी के साथ करना. नहीं, हमने आपके पॉडकास्ट के लिए इतना हमें सोचना नहीं पड़ा वैसे तो. बट हाँ, बहुत सारे ऐसे पॉडकास्ट होते हैं, जैसे अभी हम मुंबई में भी हैं, तो हमें इवैल्यूएट तो देखो करना ही पड़ता है, क्योंकि वी हैव टू समवेयर फिल्टर आउट ऑप्शंस. तो मन जो है वो सोचने का काम करता है, बुद्धि एनालिसिस करने का और डिसीजन लेने का काम करती है, और सोल ये दोनों को मैनेज करने का काम. तो जब ये तीनों बैलेंस क्रिएट होता है तो व्यक्ति एनालिसिस सही करता है. जैसे कि आपने किसी एक और पॉडकास्टर को देखा, और हर व्यक्ति को जेलसी है ना अपने फील्ड के लोगों की होती है.
सचिन तेंदुलकर को नरेंद्र मोदी की कभी जेलसी नहीं होगी, और कोई पॉलिटिशियन को कभी की बॉलीवुड के एक्टर या एक्ट्रेस की जेलसी नहीं होगी। हर व्यक्ति जेलस जो होता है ना, वो अपने फील्ड के बंदे के बारे में ही होता है। राइट। तो ये जो जेलसी है, आप एनालिसिस करो कि यार वो बंदा मेरे से बेटर क्यों है। तो आपको लगेगा कि इस तरीके से इनमें 6 घंटा मेहनत कर रहा हूँ, 12 घंटा मेहनत कर रहा हूँ, मेरे सोचने का तरीका ऑर्थोडॉक्स है, उसका सोचने का तरीका मॉडर्न है, और मैं क्वालिटी टीम वर्क के साथ शायद काम करता भी हूँ, नहीं करता हूँ, वो अपनी टीम को साथ में लेके चल सकता है। तो जब मैं एनालिसिस करता हूँ व्हाई ही इज बेटर देन मी, तो आप सही एनालिसिस करो तो सही डिसीजन आएगा कि नहीं यार, वो बंदा जब इतनी मेहनत कर रहा है, ही डिजर्व दैट। राइट। तो एक अच्छा डिसीजन आएगा। अच्छा डिसीजन आएगा तो आपके मन में अच्छा विचार आ जाएगा, नहीं यार इट डिजर्व, दैट्स ओके। तो अब मुझे क्या करना है, तो मुझे मोटिवेशन लेना है उससे, और मोटिवेशन लेके मैं भी उस तरीके से क्वालिटी टीम क्रिएट करने की कोशिश करूँ, मैं भी उस तरीके से थॉट प्रोसेस क्रिएट करने की कोशिश करूँ, मैं भी उस तरीके से मेहनत करने की कोशिश करूँ, देन आई कैन ऑल्सो बी मोर देन दैट पर्सन। तो चाहे आप परफेक्ट तरीके से एनालिसिस करते हो, परफेक्ट तरीके से डिसीजंस लेते हो, परफेक्ट तरीके से सोचने का काम करते हो, तब आपकी जेलसी, आपका कंपैरिजन, आपका एंगर, अल्टीमेटली ये सब थॉट प्रोसेस की गेम है। पूरी चीज थॉट प्रोसेस की गेम है। हम लोग बहुत बार एक अच्छा उदाहरण देते हैं। आप समझो कि आपका एक दोस्त है, उसने आपको 10-10 रुपए की गट्टी वाली एक बैग बना के दी। ओके। मैंने 10,000 की 1,000 रुपए की एक गट्टी बनी जी। और उसने ऐसी 1000 गड्डियां तैयार करी और वो आपको दी कि ध्रुव जना वहां पे पहुंचा देना ना। बेचारे अभी ना भी नहीं हो सकते, अभी अच्छा दोस्त है, लेकिन कंटाला आ रहा है, अंदर से थोड़ा गुस्सा आ रहा है कि भाई मेरे को कुरियर बॉय समझ लिया है क्या। और आप लेके जा रहे हो, मेरा इतना सारा वजन है, 10-10 की नोट है, थोड़ा बहुत गुस्सा भी है। और आप आधे रास्ते पे पहुंचे, उस बंदे का कॉल आया कि ध्रुव तूने इतने साल से मेरी दोस्ती निभाई है, जब भी मेरे को जरूरत थी तूने मुझे हेल्प की है, ये 10 लाख रुपए मेरी तरफ से तुझे गिफ्ट है। अब वही बैग जब आप पहले उठा के चल रहे थे, आपको वजन लग रहा था, अब जब उसने कहा दिस इज गिफ्ट फ्रॉम मी, अब क्या लगेगा आपको? हल्का हो जाएगा। तो अल्टीमेटली पूरी गेम थॉट प्रोसेस की है। राइट। सही कह रहे हैं। दोनों के अंदर वजन तो सही था, गेम चेंज कहाँ पे हुई? थॉट प्रोसेस में। वो वाली बात है ना, दूसरे का भार भार लगता है, अपना भार कभी कभी वजन लगता भी है, बट अगर आप खुश हो, आप कंटेंट फील कर रहे हो, ऑलमोस्ट एंजॉय करते हो। अपना बेटा कितना भी बुद्धू हो ना, तो माँ को प्यारा ही लगता है। राइट। मेरी मदर भी बोलती हैं कि अपना बच्चा तो सबको साझा लगता है, सबको ऐसा लगता है कि बस मेरा तो सबसे अच्छा है, राजा बेटा है। तो सिंपल, ये थॉट प्रोसेस के ऊपर अगर वर्क किया जाए, राइट, तो एंजाइटी की बात हो, जेलसी की बात हो, सब खत्म हो सकता है, एंगर की बात हो, हर चीज को मैनेज किया जा सकता है उस थॉट प्रोसेस के साथ में आगे बढ़ा।